The next topic which we have in blood relations, that is type 3, where आपको एक puzzle दी जाती है, like this is a complete paragraph kind of puzzles, and इस puzzle के अंदर आपको कुछ relations के hint दिए जाएंगे जो आपको properly एक family tree बनाना होगा, and then that will be followed by 4 to 5 questions. Question which we have that says A, B, C, D, E, F आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. एक ही फैमिली के ये 6 मेंबर्स हैं. बी जो है एफ की डॉटर इन लॉ है, दैट मीन्स एफ का कोई बेटा होगा जिसकी मिसेज होगी बी. बी एफ की डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स एफ का कोई बेटा है जिसकी वाइफ है बी. डी इज ओनली ग्रैंड चाइल्ड. डी ग्रैंड चाइल्ड है, मेल फीमेल नहीं मालूम, तो डी इज ए का इकलौता ग्रैंड चाइल्ड, मतलब ए के बच्चों का बच्चा. सी इज डीज ओनली अंकल, मतलब सी जो है वो डी के पापा का भाई होने वाला है. सी इज डीज अंकल. टू बिगिन विद वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट अल्फाबेट जो सबसे ज्यादा बार आया. B, F, D, A, C, D, A, F, C, E, C. तो A और C, if I say D, ये सारे काफी बार आ रहे हैं, 2-3 बार आ रहे हैं. Let's start from A. A has 2 children, F and C. कल वाला टॉपिक फैमिली ट्री जो कल की क्लास में था, जो पिछली क्लास थी, उसके अंदर हमने फैमिली ट्री बनाना सीखा था. जिसने आज पहली बार अटेंड किया वो हमारी पिछली क्लास दे सकता है, यूट्यूब पे वो डल जाएगी. ए हैज 2 चिल्ड्रन. ए पापा मम्मा नहीं मालूम, सो दिस लाइन इज डन. ए हैज 2 चिल्ड्रन, एफ एंड सी. अब एक मेल एक फीमेल मुझे नहीं मालूम. यहां बोला था सी इज डीज ओनली अंकल, मतलब सी अंकल है. सी अंकल है मतलब सी मेल, तो एफ फीमेल. दिस लाइन इज डन. इस लाइन का काम हो गया. वी आर डन विद दिस लाइन नाउ. ई इज द फादर ऑफ सी. ए भी पेरेंट है, ई भी पेरेंट है. ई फादर है तो ई ए हो गया मदर. तो ए मदर है, हस्बैंड वाइफ का साइन. ई इज द फादर, ये लाइन भी हो गई. नाउ सी जो है डी का इकलौता अंकल है. सी डी का अंकल है. अंकल है मतलब डी का होना चाहिए एफ के नीचे. तो डी की मम्मी का भाई, डी का मामा, अंकल. तो सी इज डीज ओनली अंकल, ये भी हो गया. डी इज एज ओनली ग्रैंड चाइल्ड. डी ए का इकलौता ग्रैंड चाइल्ड है, अभी तक एक ही है, सो दैट मेक सेंस. इसके अलावा और कोई ग्रैंड चाइल्ड आएगा नहीं. बी जो है एफ की डॉटर इन लॉ है. बी एफ की डॉटर इन लॉ है, तो एफ के मैंने बोला था कोई बेटा होगा, मतलब डी इज द बेटा, और उसकी जो मिसेज हैं, उसकी जो वाइफ है, शी इज बी, क्योंकि बी डॉटर इन लॉ है. और दिस लाइन इज ऑल्सो डन नाउ. मेरी पूरी पजल के सारी लाइंस को मैंने यूज कर लिया. वी हैड ए, उसके 2 बच्चे, एफ और सी, एक मेल एक फीमेल, क्योंकि पता था सी अंकल है तो सी को मेल बनाया, एफ को फीमेल बनाया. फिर उन्होंने बोला डी ए का इकलौता ग्रैंड चाइल्ड है और सी डी का ओनली अंकल है, तो डी यहां पर आया, एफ का बच्चा, एफ का बेटा. बेटा क्यों बनाया? बिकॉज मुझे मालूम है बी एफ की डॉटर इन लॉ है, तो एफ के बेटे के साथ बी की शादी होनी है, तो डी बेटा हो गया, सी ओनली अंकल हो गया, बी डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हो गई. सो वी गॉट कंप्लीट पजल सोल्व्ड. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव that says who is the grandmother of D. D की ग्रैंड मदर कौन है? ए, मम्मी की मम्मी, दैट इज नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो वो ग्रैंड मदर भी मानी जाती है. सेकंड क्वेश्चन, सी जो है हु इज द मदर इन लॉ ऑफ बी. बी की मदर इन लॉ कौन है?
नाउ बी की मदर इन लॉ कौन है? बी के हस्बैंड की मम्मी, दैट मीन्स एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ बी. सेकेंड क्वेश्चन सोल्ड. नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी? ई बी से कैसे रिलेट करता है? नाउ ई जो है और बी, ई की बेटी है एफ, बेटी की डॉटर इन लॉ. नाउ व्हाट डू यू कॉल दैट? ऑप्शंस में क्या हो सकता है? यहां तक तो फादर इन लॉ है, यहां होगा ग्रैंडफादर इन लॉ, नहीं तो ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. नाउ लेट मी पुट अ क्वेश्चन टू यू एंड यू विल राइट योर आंसर इन द चैट. आप मुझे आंसर चैट में लिख के देना. ऑन दिस पजल ओनली आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चन टू यू. आंसर मी दैट हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? राइट इन द चैट, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? बी तो मैंने आपको बताया कैन नॉट बी डिटरमाइंड है. हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी ए का रिलेशन क्या है? राइट इन द चैट प्लीज, और यू कैन स्पीक अप इफ यू वुड लाइक टू. नाउ अगेन what I can start with, M is P's daughter, R is P's sister, R's daughter is D, R's son is S, T is D's only maternal aunt. R बहुत बार है, R R R, 3 बार R आया हुआ है. Let's start with R. R is P's sister, तो R जो है वो सिस्टर है, किसकी है? P की सिस्टर है. This line is done. R's daughter is D, तो R की डॉटर है, दैट इज D, ये भी डन. R का बेटा है S, R son is S, मतलब D का भाई. द फर्स्ट लाइन ही पिक्ड अप, R हमने पकड़ा, रीजन बीइंग R बहुत बार आया हुआ है. हमने शुरू किया R is P's सिस्टर, तो R सिस्टर के लिए माइनस का साइन, सिबलिंग सिस्टर किसकी? P की. R's डॉटर इज D, तो R की बेटी, बेटी मतलब नीचे, बच्चे नीचे आएंगे. D बेटी है, फीमेल, माइनस साइन. R's सन इज S, R का बेटा मतलब D का भाई, क्योंकि R की बेटी है D, R का बेटा है S, तो D और S भाई बहन, तो S हो गया. R's सन इज S. नाउ मुझे M इज P's डॉटर लिखा हुआ है. M is P's daughter, P की डॉटर है M. Let's make S at this side, इसको इधर बना लेते हैं. P की डॉटर है M, तो ये भी लेडी हो गई. This is also done. फिर कहते हैं T जो है D की इकलौती मैटरनल आंट है. T D की मैटरनल मतलब मम्मा की साइड से. T is D's मैटरनल आंट. अब दो चीजें हो सकती हैं अगर फैमिली एक ही है, दो ऑप्शंस हैं. अगर मैं T को माइनस को यहां लगा दूं, मासी, D की मम्मी की बहन उसकी मासी हो गई. दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव. तो हो सकता है T यहां पर है. दूसरी तरफ अगर P मेल है, इन केस इट इज अ मेल, तो T यहां भी आ सकती है, क्योंकि इन दैट केस D की मम्मी R का भाई P, दैट मीन्स D के मामा जी की वाइफ मामी, वो भी मैटरनल आंट होती है. सो T के दो ऑप्शंस हैं. T या तो मासी है या फिर T मामी है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वंस अगेन. मुझे बोला गया T इज D's ओनली मैटरनल आंट. T जो है वो D की इकलौती मैटरनल आंट है. अब मैटरनल आंट का मतलब मासी है, तो T यहां पर है तो ऑटोमेटिकली ये P प्लस हो गया, बिकॉज मैटरनल आंट एक ही है, तो P दूसरी माइनस नहीं हो सकती. और अगर यहां प्लस है तो ये इसकी मिसेज भी हो सकती है. दैट मीन्स जब भी T के बारे में क्वेश्चन आएगा, मेरा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है. Let's take the questions. The first question which we have, that is मीना टीना की क्या है? मीना is Tina's what? अब मीना अगर यहां से देखें, M अगर T का देखें, तो M जो है
वो टी की बेटी है, लेकिन अगर यहां से देखें तो वो नीस है। द सेकेंड क्वेश्चन, डी जो है वो पी से कैसे रिलेट करती है? डी पी की क्या लगती है? पी की बहन की बेटी, पी की बहन की बेटी, डी की मम्मी का भाई, मामा जी। तो ये मामा जी है, ये भांजी है। मामा जी क्या बने? मैटरनल अंकल। भांजी क्या बनी? नीस। तो डी पी की नीस है, पी डी के मैटरनल अंकल हैं। द लास्ट क्वेश्चन, आर टी का कौन है? हाउ इज आर रिलेटेड टू टी? नाउ आर टी की बहन भी हो सकती है और सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है सिस्टर और सिस्टर इन लॉ, तब तो वो आंसर है, नहीं तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है जी, दैट इज इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।